हर मोहब्बत इजहार नहीं मांगती। कुछ रिश्ते बस महसूस किए जाते हैं। ये कहानी मोहब्बत और मजबूरी के उस मोड़ की है जहां दिल तो भर आया लेकिन लब कभी बोल नहीं पाए। ये कहानी है गुनाहों का देवता की। शुरुआत वहीं से होती है जहां चुप्पी सबसे बड़ी सजा बन जाती है। इलाहाबाद की सर्द सुबह थी। धुंधली हवाओं में कुछ सवाल तैर रहे थे। वो सवाल जो किसी ने जुबान से नहीं पूछे थे, पर आंखें रोज पूछ लिया करती थी। उस दिन कॉलेज की इमारत चुप थी और उसके भीतर दो दिल कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। चंदर एक आम लड़का नहीं था। वो किताबों से भरा हुआ इंसान था, अंदर से उलझा हुआ, बाहर से शांत। और सुधा, वो उसके प्रोफेसर की बेटी थी, लेकिन उस रिश्ते से कहीं ज्यादा कुछ बन चुकी थी। वो अक्सर चंदर को देखती थी, जैसे कुछ समझना चाहती हो, जैसे उसकी खामोशी में कोई जवाब ढूंढ रही हो। एक दिन उसने चुप्पी तोड़ी, धीरे से मुस्कुराई और पूछा, चंदर, तुम मेरे क्या लगते हो? चंदर कुछ कह नहीं पाया। उसने सुधा की आंखों में देखा, पर शब्द नहीं मिले। उसके मन में मोहब्बत थी, पर रिश्तों के डर ने उसे बांध रखा था। कुछ एहसास कभी कहे नहीं जा सकते, और जब कहे नहीं जाते तो पाप बन जाते हैं। सुधा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में कोई उजाला नहीं था। उसने नजरें फेर लीं और धीरे से कहा, ठीक है, यही सही। उसने जवाब पा लिया था, चुप्पी का जवाब, जो शब्दों से कहीं बड़ा था। उस दिन कुछ नहीं बदला कॉलेज में। क्लास चली, घंटियां बजी, लेकिन सुधा और चंदर के बीच एक रिश्ता टूट चुका था, जिसका नाम कभी रखा ही नहीं गया था, और शायद वो ही उसका सबसे बड़ा गुनाह था। अगर आपने इस एहसास को महसूस किया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखिए, क्या सुधा को चंदर से मोहब्बत का इजहार करना चाहिए था? और हां, ऐसी ही मोहब्बत से भरी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि एपिसोड 2 जल्द आ रहा है।